श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि बाल गोपाल की कृपा से सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो पुनः एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कार्तिक पूर्णिमा 2024 कब है? कार्तिक पूर्णिमा, जाने दीपदान का महत्व और पूजा की विधि। जो कि कार्तिक पूर्णिमा, जैसे कि हम अमावस्या के दिन दीपावली मनाते हैं, दीप जलाकर माता लक्ष्मी की पूजन करते हैं, ठीक उसी तरह से 15 दिन के बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवता दीपावली मनाते हैं। इस साल कार्तिक पूर्णिमा कब मनाई जाएगी, यह सारी जानकारियाँ देने वाली हूँ, कथा भी सुनाऊंगी। तो अगर आप सभी को आज यह कार्तिक पूर्णिमा की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का, जो कि पंचांग में सबसे पवित्र महीना और तिथि माना जाता है। मैंने जो कि इस महीने, कार्तिक के महीने, पूरे कार्तिक मास की कथा का श्रवण भी किया है। 1 अध्याय से लेकर के 29 अध्याय तक मैंने कार्तिक मास के महात्म का वर्णन किया है। अगर आप सभी सुनना चाहें तो चैनल पे जाकर के आप सुन सकते हैं। तो जो कि पूर्णिमा को पंचांग में सबसे पवित्र तिथि माना जाता है और कार्तिक पूर्णिमा की तिथि देवी कृपा और ऊर्जा से परिपूर्ण होता है। तभी तो इस दिन किए गए स्नान दान का महत्व है। और जो कि कार्तिक अमावस्या पर पूरा देश दीपक जलाकर दीपावली भी मनाता है। ठीक उसी तरीके से 15 दिन के बाद कार्तिक पूर्णिमा में भी दीपावली की तरह ही पूजा वगैरह की जाती है। तो इस साल कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर को मनाई जाएगी। तो आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा के विषय में। तो कार्तिक पूर्णिमा का तो सबसे पहले हम महत्व जानते हैं कि क्या महत्व है कार्तिक पूर्णिमा का। तो कार्तिक पूर्णिमा तिथि, जो कि पुण्यांत वह तिथि मानी जाती है। इस तिथि में स्वामी स्वयं चंद्रदेव हैं। इस दिन सूर्य और चंद्रमा जो कि सप्तम होते हैं और जल का वातावरण भी विशेष ऊर्जा में आ जाती है। इसलिए नदियों और सरोवरों में स्नान करना अति उत्तम माना जाता है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान करने से नवग्रह की कृपा भी आसानी से प्राप्त होती है। इस दिन स्नान दान और ध्यान से विशेष फल जो कि मिलता है। अब जान लेते हैं कार्तिक पूर्णिमा की तिथि। तो इस साल कार्तिक पूर्णिमा की तिथि 15 नवंबर को सुबह 6:20 से लेकर के 15 नवंबर को मध्य रात्रि 2:59 तक रहेगी। तो ऐसे में कार्तिक की पूर्णिमा जो कि 15 नवंबर को ही मनाई जाएगी। अब जान लेते हैं कार्तिक पूर्णिमा के पूजन की विधि। तो पूजन आपको किस तरीके से करना है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी या तालाब या गंगा जी हैं तो बड़ी खूबसूरत बात है, स्नान करें। और स्नान करने के बाद आपको सबसे पहले सूर्य देव को जल अर्पित करना है और व्रत का संकल्प लेना है। साथ ही आपको संध्या काल में मुख्य द्वार पे, तुलसी जी पे, समी के पौधे पे, केले के पौधे पे, आंवले के पौधे पे, वट के पौधे पे, पीपल के पौधे पे, मंदिर में, जलाशय में, सभी जगह आपको दीप दान करना है। और भगवान विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्र दर्शन के बाद घर में भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने दीपक जलाएं। उनके चरणों में जो कि पीले कलर के फूल अर्पित करें। फिर तुलसी माता की पूजन करें और जल अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और इन मंत्रों का जाप करें। इसके बाद आपको जो कि मंत्र होगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आपको करना है जाप। इसके बाद आपको शिवलिंग में गंगा जल और दूध से उनको अभिषेक कराना है, बेलपत्र चढ़ाना है, धतूरा और सफ़ेद फूल अर्पित करना है और ओम नमः शिवाय का जाप करना है। इस दिन दान पुण्य की भी
और गौ माता की पूजन का भी महत्व है। तो इस दिन आप जितना भी दान करते हैं, किसी गरीब को या किसी भी ज़रूरतमंद को आप दान देते हैं, तो दान देने का बेहद महत्व है। और इस दिन गौ माता की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। गौ माता को हरी घास वगैरह खिलानी चाहिए, इससे भी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अब जान लेते हैं कार्तिक पूर्णिमा की कथा। तो बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, मैया तुलसी की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। तो आइए शुरू करते हैं कार्तिक पूर्णिमा की कथा। द्वापर में युग में यशोदा माँ ने श्री कृष्ण से कहा, कृष्ण तुम संसार के उपकर्ता पालनहार हो और सहकर्ता हो। आज मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जिसके करने से मृत्युलोक में भी स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे, तथा यह व्रत भी सभी मनुष्य की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहने लगे, माता तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। तुम्हें ऐसे व्रत के बारे में विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियां जो कि इस व्रत को करती हैं और इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत अत्यंत सौभाग्य देने वाला है, भगवान शिव की प्रीति भक्ति बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, प्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया, इसके विषय में विस्तार से मुझे बताओ। कृष्ण भगवान कहने लगे, इसे भूमंडल पर उनके प्रकार के रत्नों के परिपूर्ण कार्तिक नाम का जो कि एक व्यक्ति वहाँ पे रहता था, उसी ने सबसे पहले इस व्रत को संपन्न किया। उसी नगरी में गणेश्वर नाम का एक ब्राह्मण भी था। उसकी स्त्री अति सुशील और स्वरूपवान थी। दोनों ने उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान आदि कोई कमी नहीं थी, परंतु वे बहुत दुखी थे। उनके कोई संतान नहीं थी। एक समय जो कि बड़े योगी उस नगरी में आए और वह उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों में भिक्षा लेकर भोजन करते। वह ब्राह्मण की पत्नी स्वरूपवती कभी भिक्षा देने के लिए आती तो ब्राह्मण मना कर देते। स्वरूपवती ने भिक्षा देने से पहले उनसे पूछा कि आप इस तरीके से क्यों करते हैं, इसमें मेरा क्या कसूर है। तो बोले, जिस घर में कोई संतान नहीं होती मैं उस घर का अन्न जल ग्रहण नहीं करता हूँ। तब बोली जो कि स्वरूपवती बोली कि कृपा करके मुझे मार्गदर्शन करें और मुझे कोई उपाय बताएं जिससे मेरे घर में भी जो कि पुत्र हो और मेरा घर भी खुशियों से गूंजे। तब उन ऋषि ने उन्हें कहा, पूरे 1 महीने आप कार्तिक स्नान गंगा जी में जाकर के करो और कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा अर्चना करो। ऐसा करने से तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। उसने उन साधु महात्मा के कहे अनुसार उसने जब कार्तिक का महीना आया, दोनों पति पत्नी 1 महीने गंगा जी के किनारे कल्पवास करके उसने पूरे कार्तिक व्रत का स्नान किया और सुबह सुबह वह तुलसी माता की पूजन करती और भगवान शिव की पूजन करती, सभी जगह दीपदान करती और एक टाइम अन्न जल ग्रहण करती। इस तरीके से करते करते पूरे 1 महीने हो गए। अब जब कार्तिक पूर्णिमा आई तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन उसने स्नान ध्यान दोनों पति पत्नी करके और उसने पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ उसने जो कि कार्तिक पूर्णिमा का व्रत किया, विष्णु भगवान की कथा की, माता लक्ष्मी की पूजा की, तुलसी जी की पूजा की और उसने दीपदान किया। दीपदान करने के बाद उसने जो कि गरीबों को और ज़रूरतमंदों को
अपने यथाशक्ति उसने दान पुण्य भी किया। इस तरीके से करने से उनके घर में जो कि 1 साल के अंदर ही खुशियों का वास हुआ। उसकी भी झोली खुशियों से भर गई और उसको एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो फ्रेंड्स, यह तो थी कार्तिक पूर्णिमा की महिमा और कार्तिक स्नान की महिमा। जो भी कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करता है, कार्तिक स्नान करता है, तो भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। धन धान सुहाग नाती पोते सभी प्रकार से संपन्न होते हैं। तो यह तो थी जो कि कार्तिक मास की कथा मैंने सुनाई और कार्तिक मास का महात्मा मैंने सुनाया। अगर आप एक भी दिन कार्तिक के में जो कि आपने एक भी दिन जो कि दीपदान वगैरह नहीं किया है, तो आप एक मौली या सफ़ेद धागे या पीले धागे को लंबी लेयर में लेकर के तीसा बत्ती बनाएं और उसको रुई से लपेट करके तीसा बत्ती आप घी में डुबो करके मंदिर में, पीपल में, सामी में, तुलसी जी में, जलाशय में, भगवान के पास, अपने आंगन में इस तरीके से जला करके पूरे 1 महीने के दीपदान का फल प्राप्त कर सकते हैं। और इस दिन अपने घर में खीर अवश्य बनाएं, खीर बनाएं और आटे की पंजीरी बनाएं और केले का प्रसाद। ये सारी चीज़ें सामग्री इकट्ठी करके भगवान विष्णु को अर्पित करें, माता लक्ष्मी को अर्पित करें, जिससे कि भगवान की कृपा, माता लक्ष्मी की कृपा, तुलसी मैया की कृपा अवश्य ही प्राप्त होगी। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को आज का ये वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा। अगर आप YouTube चैनल में देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा। नोटिफिकेशन जरूर डाल कीजिएगा जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।